हाय एवरीवन, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एंगुलर में गेट एपीआई को इंटीग्रेट करा था और यहाँ पे हम लोगों ने यूजर वाली लिस्ट को डिस्प्ले करवा दिया था। इस पार्ट के अंदर हम लोग पोस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं। बट आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि यार पोस्ट एपीआई हम लोगों ने बनाई तो है नहीं, वो कहाँ से आएगी। देखो, जो हम लोगों ने जेसन सर्वर को इंस्टॉल करा था, सेटअप करा था ना, उसके अंदर पोस्ट एपीआई भी इनबिल्ट ही होती है। अब कैसे उसको यूज कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। थंडर क्लाइंट के साथ उसको यूज करके देख लेंगे। देन हम लोग एंगुलर में एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के डाटा को गेट करके देखेंगे टीएस वाली फाइल के अंदर। देन उस डाटा को सर्विस वाली फाइल के अंदर भेजेंगे, सर्विस वाली फाइल से पोस्ट वाली एपीआई को कॉल करेंगे। और जब डाटा हमारी db.json वाली फाइल के अंदर ऐड हो जाएगा तो यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे यूजर लिस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर। एक और क्वेश्चन माइट भी आपके दिमाग में आ सकता है कि पोस्ट एपीआई का यूज किस लिए करते हैं। डाटा को सेव करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास 5 यूजर्स हैं। अब मान लो आपको 6 7 10 12 15 20 यूजर्स को ऐड करवाना है db.json वाली फाइल के अंदर, या फिर आप लोग कह सकते हो कि डेटाबेस के अंदर। तो कैसे करवाओगे? पोस्ट एपीआई के साथ। सो अब हम लोग यहाँ पे वीएस कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं थंडर क्लाइंट को ओपन करता हूँ। राइट, यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट लूंगा और जो रिक्वेस्ट का टाइप रहेगा ये चूज करेंगे हम लोग पोस्ट। जो यहाँ पे यूआरएल रहेगा, यूआरएल आपका सेम ही रहेगा, ये वाला 3000 देन यूजर्स। और यहाँ पे बॉडी के अंदर आना है आपको। देन इसके अंदर आप लोग बेसिकली जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा को पास करोगे। तो मैं यहाँ पे 3 चीजें पास करता हूँ बेसिकली। एक तो मैं यहाँ पे नेम पास करूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया, टेस्ट करके पास कर दिया मैंने, सब कुछ मैं टेस्ट पास करूंगा ताकि आप लोग अलग से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि न्यू यूजर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आपको अगर वेरीफाई करना है तो न्यू विंडो में जाके देन हम लोग यहाँ पे एपीआई वाले फोल्डर में जाके db.json को ओपन करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 5 ही यूजर हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे एक न्यू यूजर को ऐड करूंगा पोस्ट एपीआई के साथ तो आपको यहाँ पे भी यूजर दिख जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे भी यूजर दिख जाएगा। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे एक तो नेम ऐड करता हूँ। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एज ले लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ 35। देन हम लोग यहाँ पे ईमेल ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे anil@test.com डाल देंगे, या फिर test@test.com ही डाल देते हैं। दैट्स ऑल। आईडी आपको डालने की जरूरत नहीं है, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो एक न्यू यूजर क्रिएट हो गया। और जब भी कोई न्यू यूजर क्रिएट होता है, डाटा में कुछ ना कुछ स्टोर होता है ना, तो स्टेटस 201 आता है, 200 नहीं आता। 200 तब आता है जब हम लोग डाटा को गेट करते हैं। तो अब मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट यूजर भी आ गया। यहाँ तो यूजर आ ही गया। और अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हो यहाँ पे db.json के अंदर, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है और एक न्यू यूजर भी आ चुका है। राइट, तो हमें बेसिकली इस एपीआई को कॉल करना है पोस्ट मेथड के साथ में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम लोग कोड में चलेंगे। सबसे पहले मैं एक न्यू यूजर कंपोनेंट भी बनाऊंगा, बिकॉज हमें एक कंपोनेंट भी चाहिए होगा। और इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ ng-g4 जनरेट c4 कंपोनेंट। और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे हमारा कंपोनेंट बनाएंगे, उसका नाम रख सकते हैं ऐड यूजर। एंटर करेंगे तो एक न्यू यहाँ पे कंपोनेंट ऐड हो चुका है। परफेक्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और देखो, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रूट के ऊपर ही यूजर लिस्ट को दिखा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐड यूजर वाले कंपोनेंट पे जाने के लिए, तो हमें थोड़ी सी राउटिंग भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ app.route.ts वाली फाइल के अंदर और 2 राउट बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा पाथ, पाथ एम्प्टी रखूंगा और ये रहेगा हमारे यूजर लिस्ट वाले कंपोनेंट के लिए यूजर लिस्ट। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और पाथ बना लेता हूँ ऐड करके, और इसके अंदर हम लोग ऐड यूजर वाले कंपोनेंट को रखेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें हो चुकी हैं। देन आपको जाना है app.ts वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो है राउटर आउटलेट और एक है हमारे पास यहाँ पे राउटर लिंक। ये 2 चीज़ें हो गई। देन आपको अगेन app.html वाली फाइल पे आना पड़ेगा और यहाँ से इसको हटा सकते हो। और यहाँ पे एक तो यूएल लोगे, यूएल के अंदर एक एल लोगे और यहाँ पे लगा दोगे यूजर लिस्ट वाला पेज, और इसके बराबर एक और लगा दोगे यहाँ पे ऐड यूजर वाला लिंक। ये 2 लिंक आप लोगों ने लगा दिए। और आपको इसके जस्ट नीचे एक राउटर आउटलेट भी यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से ये बंद हो गया। और बाय डिफॉल्ट हम लोग रूट के ऊपर ही हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्टिंग आ चुकी है। और ये 2 लिंक एक्चुअली बन के नहीं आया, लिंक बनाने के लिए हमें थोड़ी सी और यहाँ पे चीज़ें लगानी पड़ेंगी। एक एंकर टैग लगाना है और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको राउटर लिंक, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग यूज़र लिस्ट। देन इसके बाद हम लोग
यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पे लगा सकते हैं ऐड यूज़र, और यहाँ पे जो हम लोगों ने राउटर बनाया था क्या नाम था, ऐड वाला, तो ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे ऐड। फाइन। तो यहाँ पे अब देखो मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो ऐड यूज़र वाला कंपोनेंट आ गया, लिस्ट पे करता हूँ तो लिस्ट वाला आ गया। अब मान लो मुझे एक न्यू यूज़र को ऐड करना है तो मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा इस पेज पे आगे, बट यहाँ पे फॉर्म नहीं है तो अब हमें फॉर्म को बनाना पड़ेगा। सो फॉर्म बनाने के लिए अब हम लोग चलते हैं ऐड यूज़र डॉट HTML वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे एक H1 टैग लगा देंगे, ऐड न्यू यूज़र, और यहाँ पे एक डिव लेके कुछ इनपुट फील्ड ले लेंगे। सो यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ एंटर नेम, और ठीक है इसका नाम नेम भी रखना चाहो तो नेम रख दो। देन यहाँ BR टैग ले लेते हैं और देन हम लोग यहाँ पे एक बटन भी ले लेंगे और बटन भी लगा दूंगा ऐड यूज़र करके। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एंटर नेम, एंटर ईमेल आईडी, और यहाँ पे लगा देंगे एंटर एज, और जो फील्ड के नेम है वो भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको एक छोटा सा फॉर्म भी दिख रहा है। परफेक्ट। सो अब इन फॉर्म्स को की वैल्यू गेट करने के लिए हमें फॉर्म कंट्रोल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि रिएक्टिव फॉर्म का पार्ट होते हैं। रिएक्टिव फॉर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, राइट। तो अब आपको जाना है यहाँ पे एड यूजर डॉट ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लोगे जिसका नाम रख सकते हो नेम, और ये लोगे न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर हम लोग ब्लैंक वैल्यू ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। सो इसी तरीके की मैं दो प्रॉपर्टीज और लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल, और लास्ट वन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं मे बी एज। देन हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम रखता हूँ ऐड यूज़र, और इसके अंदर हम लोग कुछ कंसोल करवाएंगे। फंक्शन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से लगाना होता है। और आप इसको ऐड यूज़र वाली जो बटन है ना इस पे क्लिक, इसके क्लिक पे कॉल कर दोगे इक्वल टू, और इसको यहाँ पे कर दिया। नाउ अब इसके अंदर में वैल्यूज़ को गेट करना है। अच्छा, इनको भी बाइंड भी तो करना है ना इनपुट फील्ड के साथ में, तो आपको कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे दे देंगे नेम। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज और लेनी है, जिसका नाम आप लोग यहाँ पे रख सकते हो ईमेल एंड एज। देन अब आपको सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाना है, और यहाँ पे लगाना है दिस डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। सबसे पहले नेम की वैल्यू गेट करके देख लेते हैं कि नेम की हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ अनिल से, 2 ईमेल आईडी मैंने डाल दी, एज डाल दी मैंने, लेट से कुछ भी डाल दिया। इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आई। लेट मी सी ऐसा क्यों हुआ, डेटा तो आ जाना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी को बाइंड नहीं करा ना, ये चीज़ तो जरूरी थी, ये चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी। ओके, सो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, यू कैन नॉट बाइंड फॉर्म कंट्रोल सिंस दिस इज नॉट अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। अब क्या मिस कर दिया हम लोगों ने, अरे यार सॉरी, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स ये मिस हो गया था। अब आ जाएंगे इसकी वैल्यूज़ वगैरह। तो मैंने यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, और मैंने कुछ कुछ एज डाली, तो यहाँ पे देख सकते हो नाम हमारे पास आ गया। जैसे नाम आ गया वैसे ही हम लोग जो 2 बाकी की बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी गेट कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं एक काम और करता हूँ ना, यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं, लेट नेम, और नेम में हम लोग यहाँ पे रखते हैं नाम, और 2 चीज़ें और लेंगे, एज और ईमेल आईडी। यहाँ पे एज की वैल्यू और यहाँ पे ईमेल वाली फील्ड की वैल्यू, और इसके अंदर आप सिंपली कर सकते हो नेम कोमा एज कोमा ईमेल, राइट। तो अब मैं इसमें कुछ कुछ तो डालता हूँ और रैंडम सी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो तीनों चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। दैट मीन्स सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें सर्विस वाली फाइल के अंदर पोस्ट API की एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, राइट, कॉल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको आना है यूज़र सर्विस डॉट ts वाली फाइल के अंदर, और जैसे गेट यूजर्स है ना, एक और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूँगा मे बी सेव यूजर्स करके, या फिर जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और इसमें हम लोग रिटर्न करेंगे दिस डॉट http डॉट पोस्ट, और इसके अंदर 2 पैरामीटर जाएंगे। सबसे पहले URL जाएगा दिस डॉट URL, और सेकंड पैरामीटर के अंदर जो हमें हमें यहाँ से डेटा मिलेगा, राइट, तो वो डेटा जाएगा, ये यूज़र का डेटा रहेगा बेसिकली। एंड
यस, इतना ही रहेगा बेसिकली। बट इसके अंदर हमें यहाँ पे टाइप भी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यूज़र्स जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, और जो इसका टाइप है वो भी यूज़र्स ही जाएगा। यूज़र्स का एरे नहीं जाएगा, सिंगल यूज़र जाने वाला है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके। सो अब हम लोग इसको कॉल करेंगे ऐड यूज़र डॉट टी एस वाली फाइल से। तो यहाँ पे लगा देते हैं कि अगर इफ़ नेम है एंड एज भी डिफाइंड है एंड ईमेल आईडी भी डिफाइंड है, तो दिस डॉट, अच्छा इसके अंदर हमें सर्विस भी तो कॉल करनी पड़ेगी ना, वो तुम लोगों ने करी नहीं। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेंगे यूज़र सर्विस, और इसका यहाँ पे नाम रखेंगे यूज़र सर्विस करके। इसके अंदर एक डेटा करके वेरिएबल ले लो जिसका टाइप रहेगा बेसिकली यूज़र, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेम डायरेक्टली भी लगा सकते हो वैसे तो, बट ऐसे कर लेते हैं, नेम के अंदर नेम असाइन हो जाएगा। एंड देन इसके अंदर एज में एज वेरिएबल आ जाएगा, और लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ईमेल। ईमेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे ईमेल आ जाए। राइट, और ये एज एक्चुअली इधर स्ट्रिंग बना रखा है ना, तो इसको यहाँ पे नंबर कर देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो नंबर फंक्शन है वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग, और इसको ऐसे अराउंड कर देते हैं, ठीक है। देन जो डेटा है ये क्या कह रहा है, डेटा इज़ डिक्लेयर बट नेवर यूज, ठीक है। अब इसको यूज़ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे लगाना है दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट सेव यूज़र, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे डेटा को। देन इसको सब्सक्राइब कर लेंगे हम लोग, और सब्सक्राइब के अंदर हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा जिसको मैं यहाँ पे रेस्प नाम से एक पैरामीटर रख लेता हूँ, और यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ रेस्प डॉट आई डी, रेस्प ही मान लेते हैं, आई डी वाई डी चेक करने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ये क्या कह रहा है, आई चेक दिस बट डोंट वरी, पहले एक बार के लिए इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमें इसको रिडायरेक्ट करना है, और रिडायरेक्ट के लिए हमें यहाँ पे एक और सर्विस चाहिए। यहाँ पे एक प्राइवेट सर्विस का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ राउटर का, और यहाँ से राउटर को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये एंगुलर राउटर से हो गया, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और ये बेसिकली एक एरे लेता है इस तरीके से, और उसमें इस तरीके से पास कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि जो आईडी है ना वो मिसिंग है इसके अंदर, ये बात ठीक है इसकी, राइट, बिकॉज जो सर्विस है इसके अंदर हम लोग ने डिक्लेयर करी है, यहाँ पे आईडी भी, और आईडी हमारे पास अभी है ही नहीं बिकॉज यूजर जब क्रिएट ही नहीं हुआ, तो हम लोग आईडी कहाँ से लेके आ सकते हैं। तो आप इसको ऑप्शनल बना दो इस तरीके से, तो ये वाला एरर भी चला जाएगा आपका, ठीक है। सो अभी मेरे हिसाब से आपका फ्लो कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक न्यू यूज़र रखता हूँ test20 नाम से, ईमेल आईडी test@test.com, और एज रख लेता हूँ लेट से मैं इसके 23 ईयर ओल्ड। और जैसे आप नेटवर्क रिक्वेस्ट बनाते हो तो आप यहाँ पे आपको एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती हुई भी दिखती है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो एक नेटवर्क रिक्वेस्ट गई सबसे पहले, ये ऑप्शनल थी, देन दोबारा गई। इसके अंदर पेलोड देख सकते हो आप लोग, ये पेलोड गया है हमारे पास, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है 201 दे दिया। और उसके बाद में रिडायरेक्ट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे रिडायरेक्ट वाला कोड लिखा हुआ है, तो इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, और देखो यहाँ पे test20 भी आ चुका है, और ये वाली एपीआई भी कॉल हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप लोग रिडायरेक्ट नहीं करवाओगे, सब कुछ हो तो जाएगा बट आपका पेज रिडायरेक्ट नहीं होगा। करके दिखाता हूँ एक बार के लिए मैं, यहाँ पे जैसे कि मैं कर देता हूँ test100 कर दिया मैंने, ईमेल आईडी test@test100.com, और एज कर दी लेट से मैंने 34। अब इस पैड पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे देखो ऐड हो तो गया, ये 201 पे चलेगी, इसने रिस्पॉन्स भी दे दिया, राइट। बट ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने कोड को कमेंट आउट कर दिया इसको। और वापस से यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी डाटा है, तो इस जो रिडायरेक्ट वाला कोड है इसको रखना चाहिए, बिकॉज जैसे ही हम लोग एक न्यू यूजर को ऐड कर देते हैं उसके बाद में रीडायरेक्ट होकर पता भी चलना चाहिए कि न्यू यूजर ऐड हो चुका है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पोस्ट एपीआई को कैसे टेस्ट करते हैं थंडर क्लाइंट के साथ में, पोस्ट एपीआई का यूज क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, नेविगेट कैसे करवा सकते हैं, आपको राउटर सर्विस का इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा और नेविगेट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग अपने करियर के रिगार्डिंग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज देनी है रिएक्ट के, एंगुलर के, नोड जेएस के, वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। देन रिज्यूमे को रिव्यू करवाना है वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।